हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य सनातन धर्म पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो गर्मियों के मौसम में उनका ख्याल कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में विराजे हैं लड्डू गोपाल तो गर्मियों में इस तरह रखें बाल गोपाल का ख्याल। कपड़ों से लेकर सोने तक का रखें ध्यान। भारत देश को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ कई देवी देवताओं की पूजा होती है। इसी तरह ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग मौसम में लड्डू गोपाल की पूजा करने के नियम भी अलग अलग बताए गए हैं। जहाँ सर्दियों के दिनों में उन्हें गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, वहीं गर्मी के दिनों में उनकी पूजा के नियम बदल जाते हैं। जैसे बदलते मौसम के साथ हमारे रहन सहन खान पान में परिवर्तन होता है, उसी तरह भगवान की पूजा पद्धति में भी बदलाव आते हैं। लड्डू गोपाल को हम अपने लल्ला यानी छोटे बाल के समान मानते हैं। ऐसे में जब गर्मियां शुरू हो गई हों तो उनके लिए खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल का गर्मी के दिनों में इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्योदय से पहले जगाएं। जहां ठंड के दिनों में सूर्य देर से उगता है तो हम लड्डू गोपाल की पूजा देर से करते हैं। उसके उलट गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को जल्दी उठाना चाहिए। हो सके तो आप कोशिश करके उनको सूर्य उदय मतलब दिन निकलने से पहले उठकर उनको उठाएं और स्नान आदि करवाकर उनका श्रृंगार आदि करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। शीतलता की व्यवस्था करें। गर्मी के दिनों में भगवान लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे, इसकी व्यवस्था करें। अर्थात जहाँ भगवान लड्डू गोपाल को विराजमान किया गया है वहाँ शीतलता बनी रहे, इसका इंतज़ाम करें। इसके अलावा उनको ऐसे स्थान पर विराजमान करें जहाँ का वातावरण ठंडा हो। चंदन देगा शीतलता। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय हम हर दिन उनको चंदन लगाते हैं, क्योंकि उनको चंदन काफ़ी पसंद होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा बढ़ा दें। गर्मी के दिनों में उनके माथे, हाथ और पाँव पर चंदन लगाएं। चंदन की तासीर ठंडी मानी जाती है और गर्मी के दिनों में चंदन लड्डू गोपाल को शीतलता देगा। इत्र लगाएं। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे इत्र होते हैं जिनको लगाने से शीतलता मिलती है। इनमें खस, मोंगरा, चमेली और चंदन ऐसे इत्र हैं जिनसे शीतलता मिलती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद उनको इत्र जरूर लगाएं। हल्के कपड़े पहनाएं। ठंड के दिनों में हम जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड नहीं लगे, उसी तरह गर्मी के दिनों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी कम लगे। इसी तरह लड्डू गोपाल को भी हल्के कपड़े पहनाएं ताकि उनको गर्मी ना लगे। बिछाएं फूलों की चादर। गर्मी के दिनों में फूल की खुशबू हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल के आसन और उनके बैठने के स्थान पर फूलों की चादर बिछाएं। इससे उनके आसपास ठंडक का एहसास होगा। फूलों की चादर बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि फूलों की पंखुड़ियाँ बिछी हों। भगवान के पास रखें पानी। गर्मी के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है और हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते हैं। इसी तरह
भगवान के पास भी पीने के लिए पानी रखें। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि उस पानी को हर 2 से 3 घंटे के बाद बदलें। दोस्तों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आपके घर में लड्डू गोपाल के रूप में साक्षात ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। आप उनका एक छोटे बच्चे की तरह अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहयोग की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भारत माता की जय।